स्वागत है स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर 4। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। यह असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? जैसे कि अगर ए का मान लेते हैं 60 डिग्री है, बी का 30 डिग्री है, तो यहाँ साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का जो वैल्यू होगा, साइन ए को 60 माने हैं तो 60 का वैल्यू और 30 का वैल्यू जब जोड़ेंगे तो फिर जो साइन 90 का जो वैल्यू है उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए पहला असत्य होगा। कह रहा है दूसरा में थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यह सत्य होगा। इसको हम लोग जो साइन थीटा कोस थीटा का जो टेबल है जो आपका बुक में दिया उसको अवलोकन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे साइन थीटा का भी मान बढ़ता जाता है, 1 तक जाएगा वो। फिर तीसरा कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यह असत्य है। कोस थीटा का मान जो है जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा उसका मान घटता है, यानी 1 से शुरू होगा और 0 की तरफ जाएगा। चौथा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा, यह असत्य होगा। क्यों? साइन थीटा का जो वैल्यू होगा कोस थीटा का वह वैल्यू कभी भी नहीं होगा। जैसे कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2 और कोस 30 डिग्री का वैल्यू है आपका 1/2। अगर इसी में अगर साइन थीटा 60 और कोस थीटा भी 60 कर दे तो भी वैल्यू नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? साइन 60 का √3/2, कोस 60 का √3/2 होगा, 1/2 होगा, तो फिर वैल्यू तो बराबर नहीं होगा। अब पाँचवां का रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि अनंत आंसर इसका आता है, तो यह सही होगा। अब हम लोग थोड़ा सा उसको इसके आधार पर वो जो टेबल है साइन थीटा, तो अब टेबल के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला के आंसर हम बताए हैं कि असत्य है, वो असत्य इसलिए होगा कि ए और बी जब कोण को जोड़ेंगे जितना वैल्यू आएगा और फिर जब दाहिना तरफ RHS में अलग अलग वैल्यू बैठाएंगे और उसको भिन्न का जोड़ या घटा जो भी करेंगे उसमें फिर वैल्यू मिलेगा नहीं, इसलिए पहला असत्य है। दूसरा है सत्य। दूसरा सत्य इसलिए है कि यहाँ जो टेबल दिख रहा है उसको आप देखिएगा कि किसका वैल्यू थीटा बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और किसका वैल्यू थीटा घटने के साथ साथ बढ़ता है। यहाँ साइन थीटा का अवलोकन करेंगे तो 0 से शुरू होता है और साइन 90 में क्या है 1 हो जाता है, तो साइन को थीटा कह सकते हैं कि इसका जो थीटा बढ़ता है तो इसका मान भी बढ़ता है। लेकिन कोस थीटा कहना होगा, कोस थीटा का वैल्यू देखिए 1 है शुरू में, यानी 0 डिग्री में 1 है, लेकिन 90 डिग्री में देखिए कितना है 0 है, तो कह सकते हैं कोस थीटा का वैल्यू क्या है 0 डिग्री में 1 होता है, लेकिन बाद में इसका मान घटता है, बढ़ता नहीं है। उसी तरह टेन थीटा का वैल्यू 0 है और इसका फिर अपरिभाषित है, यानी कि टेन थीटा का मान घटता है। कोसेक थीटा का अवलोकन कीजिए, इसका वैल्यू बता रहा है फर्स्ट में अपरिभाषित और लास्ट में 1 बता रहा है, यानी इसको कोसेक थीटा को भी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ इसका वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ अपरिभाषित है, यानी 0 से नीचे था, लेकिन यहाँ 0 से देखिए ऊपर जा रहा है 2√2, 2/√3 और 1 तक जाता है। फिर सेक थीटा का मान देखिए पहले 1 है फिर अपरिभाषित है, यानी सेक थीटा का मान क्या है पहले 0 डिग्री में अधिक है और बाद में घटते जा रहे हैं, यानी सेक थीटा का वैल्यू घटता है थीटा बढ़ने के साथ। कोट थीटा का वैल्यू देखिए 0 डिग्री से नीचे है, ये आपका अपरिभाषित कहाँ गया 0 से नीचे, तो फिर ये वैल्यू इधर बढ़ रहा है, यानी कोट थीटा का भी वैल्यू बढ़ता है। तो पहला का आंसर असत्य, दूसरा का सत्य, तीसरा का असत्य, चौथा का असत्य और पाँचवा का सत्य है। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।